दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। आज मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ स्पोर्ट्स जीके की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस या किसी भी स्टेट की फ़िज़िकल एजुकेशन की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही साथ रेलवे एसएससी टीटी यूपी टीटी या सीटेट या कोई भी अन्य ऐसी एग्ज़ाम जिसमें जीएस पोर्शन आता हो, उसके अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक होता है स्पोर्ट्स यानी कि खेल, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में जीएस वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये रहा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की खोज डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने कब की, किस सन में की, ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये मेरी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन शो हो रहा था, लेकिन सीरीज़ में कोई दूसरा क्वेश्चन है। देख लेते हैं बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, 4 ऑप्शन है। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 9। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वर्ष 1982 में, दूसरा है वर्ष 1983 में, तीसरा है वर्ष 1984 में और चौथा है वर्ष 1985 में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो है वो वर्ष 1984 में हुई थी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन जो कि लखनऊ में है की स्थापना हुई थी, यानी कि कब हुई थी स्थापना, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1931 में, दूसरा ऑप्शन है 1932 में, तीसरा ऑप्शन है 1933 में और चौथा ऑप्शन है 1934 में। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन जो कि लखनऊ में है उसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किया गया था, यानी किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कमाल पाशा द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम जो एशियाई खेल 1951 हुए थे उसका उद्घाटन जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था और नई दिल्ली में ये गेम हुए थे जो कि प्रथम एशियाई खेल थे, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी। 4 ऑप्शन है। पहला है स्पेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ग्रीक और चौथा है रोम। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीस देश के वो रहने वाले थे जिन्होंने ओलंपिक गीत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वर्ष 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान अर्जित किया। 4 ऑप्शन है। पहला है 7वां, दूसरा है 8वां, तीसरा है 9वां, चौथा है 10वां। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 2002 में जो एशियाई खेल 14वें थे आयोजित जो हुए थे उसमें भारत का स्थान 7वां था पदक तालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रामुरल का अर्थ है।
क्या अर्थ है ये बताना है। पहला, संस्था के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं या प्रतियोगिता कह सकते हैं। संस्था के बाहर होने वाली क्रियाएं। तीसरा है विश्वविद्यालय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताएं। और चौथा है राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताएं। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्था के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं या प्रतियोगिता जो किसी एक संस्था या एक कॉलेज या एक स्कूल के अंतर्गत होती हैं, जिसमें उसी संस्था के बच्चे प्रतिभाग करते हैं, उसको इंट्रामुरल प्रतियोगिताएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इंट्रामुरल प्रतियोगिताएं होती हैं, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के पूछ लिया गया है। पहला ऑप्शन है विद्यालय के अपने विद्यार्थियों के लिए। दूसरा है विद्यालय के बाहर के विद्यार्थियों के लिए। तीसरा है समस्त जनपद स्तर के विद्यालयों के लिए। चौथा है मंडल स्तर के विद्यालयों के लिए। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यालय के अपने विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, उसी से रिलेटेड है। इंट्रामुरल प्रतियोगिताओं का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है ये हमें बताना है। पहला है प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार खेलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों के आयोजन तथा प्रबंध का अनुभव प्रदान कराना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही इंट्रामुरल प्रतियोगिता जो होती है उसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टोक्यो में। दूसरा ऑप्शन है मेलबर्न में। तीसरा ऑप्शन है लंदन में। और चौथा ऑप्शन है एथेंस में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लंदन ओलंपिक में जो है 2012 में लंदन में ओलंपिक हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं। मैच की बात हो रही है तो देख लेते हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा ऑप्शन है 5। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैच के अंदर 2 निर्णायक होते हैं, 2 रेफरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। यानी जो प्राचीन में जो गतिविधियां होती थी शारीरिक, उनमें क्या शामिल नहीं है ये बताना है। पहला है तलवारबाजी, दूसरा है रथ दौड़, तीसरा है मुक्केबाजी और चौथा है फायरिंग। तो जाहिर सी बात है आप लोग ऑप्शन देख के समझ गए होंगे, प्राचीन समय में फायरिंग होती नहीं थी, ठीक है। तलवारबाजी, मुक्केबाजी और रथ दौड़ ये चीज़ें ओलंपिक में हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 680 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 58 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 780 मिलीमीटर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा रैकेट की लंबाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कप किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे नाम नहीं दिया है क्योंकि कप का, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये आ गया है PDF बनाते समय, ध्यान नहीं दिया गया होगा उस पर कि यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कप लिखा है, ठीक है। वैसे ऑप्शन के हिसाब से मैं इसमें एक नाम दे देता हूँ, संतोष ट्रॉफ़ी कप, ठीक है। संतोष ट्रॉफ़ी डाल देता हूँ मैं यहाँ खाली स्थान की जगह। संतोष ट्रॉफ़ी कप किस खेल से संबंधित है, तो उसके हिसाब से 4 ऑप्शन देख लेते हैं। हॉकी से, दूसरा तैराकी से, तीसरा टेबल टेनिस से, चौथा फुटबॉल से। सो जो संतोष ट्रॉफ़ी है वो किससे संबंधित है, फुटबॉल से है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सर्वप्रथम हाथी पोलो खेला गया। हाथी पोलो जो है वो कब खेला गया था, भारत में ही खेला गया था, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सन 1946, दूसरा ऑप्शन है 1956, तीसरा 1966 और
चौथा है 1976 और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व का सर्वप्रथम हाथी पोलो जो है वो 1976 में भारत में ही खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है हमें बताना है। पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 10 और चौथा है 12 और इसका जो सही आंसर है वो है 10, यानी बाधा दौड़ में जो बाधाएं होती हैं उनकी संख्या होती है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है, कितनी ऊंचाई होती है ये हमें बताना है। पहला है 1.052 मीटर, दूसरा है 1.607 मीटर, तीसरा है 1.760 मीटर और चौथा है 1.67 मीटर और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1.067 मीटर जो है वो बाधा 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है। पहला है सेंटर लाइन, दूसरा है मिड लाइन, तीसरा है मार्च लाइन, चौथा है डॉइंग लाइन और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंटर लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए, सभी को पता है फिर भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन रोम में, दूसरा ग्रीस में, तीसरा फ्रांस में, चौथा लंदन में और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीस में ये ओलंपिक आरंभ हुए थे। आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंसर फेंके जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 4 और चौथा है 3 और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो लोग ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और जो लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिए। और अगर इस सीरीज़ की आप पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में वहाँ पर आपको इसके पहले की सारी वीडियो जो हैं वो मिल जाएंगी। और जो विद्यार्थी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीए एलएलबी हो, एलएलबी हो, डी फार्मा, बी फार्मा, डीएलएड, बीएड या अन्य किसी भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हो और प्रवेश प्रक्रिया एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल पर इस वक्त जो मोबाइल नंबर शो हो रहा है उस पर कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, चाहे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।